स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वा सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आपको बता दें, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से एक नया अपडेट जारी कर दिया गया है। जितने भी लोग यहां पर सर्वे का काम करा रहे हैं उनके लिए ये जानकारी जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या बदलाव किया गया है, और अगर आपने सर्वे का काम कंप्लीट कर लिया है, सारे दस्तावेज दे दिए हैं, तो आपको अब क्या करना है, ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ जो समय अवधि में बदलाव किया गया है उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। पहले तो समझ लेते हैं कि सरकार द्वारा बिहार विशेष भूमि संरक्षण हेतु आम लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। तो यहाँ पर जो 100 घोषणा वंशावली जमा करने का जो तिथि था, ठीक है, इसमें आपको बता दें कि पूर्व में जो प्रधान यानी पहले जो प्रधान रखा गया था उसमें अधिसूचना की तिथि से 30 कार्य दिवस तक, यानी जब अधिसूचना इसका जारी हो जाता है कि अब आपको 100 घोषणा या फिर वंशावली जमा करना है, ठीक है, तो उसके 30 दिनों तक आपको ये जमा कर देना था। लेकिन वर्तमान में इसको बदल करके कहा गया है कि आपके ज़िले में हुई उद्घोषणा की तिथि से 180 कार्य दिवस तक या किस्तवार के काम की समाप्ति से पूर्व जो भी पहले हो उससे पहले आपको फिर दे देना है। तो इसमें काफ़ी लंबा टाइम आपको मिला है। जैसे पहले 1 महीना का था तो अभी 180 दिनों का यहाँ पर आपको मिल गया है। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं हम कि वंशावली क्या है और 100 घोषणा क्या है। वंशावली में जैसे आपके पास अभी वंशावली जो सर्टिफिकेट है वो तैयार नहीं है, तो वो बहुत सारे लोगों ने प्रपत्र 3 को भर करके दे दिया है। कुछ लोगों ने अपने से जो है वंशावली बना करके, जैसे जो पूर्वज के नाम पर जमीन होता था और उनकी जब डेथ हो जाती है तो वैसे स्थिति में जो उनके वंशज जो वंश वृक्ष जो बच गए हैं वो अपना नाम यहाँ पर डाल दिए हैं। लेकिन इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि आप उनके वंश वृक्ष हैं। मौखिक तौर पर ये सिर्फ सर्वे का काम हुआ कि आपको वो डाला गया। लेकिन जब यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है, खानापुरी का जब प्रक्रिया होती है, जब दस्तावेज वेरिफिकेशन की जाँच होती है, तो उस टाइम आपको यहाँ पर जो आपका वंशावली है वो देना होता है। विशेष जानकारी के लिए कि वंशावली कैसे बनाते हैं आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या हमारे चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पंचायत से बिलोंग करते हैं तो वंशावली, अभी चूंकि पंचायत का ही सर्वे हो रहा है तो वंशावली आपको कहां से बनेगा, ये कोर्ट वगैरह से नहीं बनता है। पूरा प्रक्रिया हमने उसमें आपको समझाया है कि कोर्ट से कैसे एफिडेविट लेना है, कैसे किन से सिग्नेचर करवाना है, फॉर्म कहाँ पर सबमिट करना है, कितने दिनों के बाद आपको वंशावली बन करके मिलेगा। और वो जो वंशावली होगा जिसका अधिसूचना फिर सट जाता है, उसमें कोई आपत्ति करना होता है तो करता है, नहीं करना अगर करना है तो फिर वो आपको जो वंशावली है उसमें 1 पेज आपको मिल जाता है। प्रॉपर ये 6 पेज का होता है। इस पर हमने डिटेल से उस वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आपको वंशावली बनवाना है। तो जिन भी लोगों ने प्रपत्र 3 भर करके दे दिया है, जिसमें वंश वृक्ष बना करके या वंशावली बना करके दे दिया है, तो वो ये ना समझें कि उनसे ही उनका काम हो जाएगा। आपको एक मौका दिया गया, टाइम दिया गया है कि आप वंशावली को जो सर्टिफिकेट है उसको बना करके रख लीजिए, ताकि जब खानापुरी का टाइम हो तो ये कॉल करके जो कानूनगो है, जो अमीन है, जो सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं, वो आपको फिर बुलाएंगे और आपसे जो भी दस्तावेज होगा वो लेंगे। तो इसमें तो बदलाव आपने समझ लिया कि 180 दिनों का यहाँ पर आपको टाइम मिला है, जो कि जब उद्घोषणा होगा आपके ज़िले में ना, तो उससे आपको 180 दिनों का टाइम मिलेगा। पहले ये जो नियम था वो 30 दिनों का था। आगे आपको किस्तवार का काम, गाँव का मानचित्र बनाया जाना, जो कि 30 कार्य दिवस रखा गया था, इसमें भी काफी बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पर भी टाइमिंग आपको 2 महीना और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी 90 दिनों का कार्य दिवस यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा। खानापुरी पर्चा वितरण के पश्चात दावा आपत्ति देने की जो समय अवधि है, यानी जब जो खाना पूरी जो होता है जिसमें पर्चा सब बन जाता है तो उसका वितरण होता है फिर, ठीक है। जब खाना पूरी बन जाएगा, जो आपने जो सर्वे का काम कर लिया तो उसका जो पूरा रिकॉर्ड है वो तैयार हो जाएगा, पर्चा बन जाएगा, जो पर्चा जो दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें यदि कोई मान के चलिए कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से या फिर गलत ढंग से या फिर मिस्टेक से अगर कुछ गलत हो जाता है, मान के चलिए कि 3 लोग थे, 2 ही लोगों का नाम आया, या फिर तीसरे लोगों ने जबरदस्ती चौथे का नाम डलवा दिया, इस तरह का कुछ गड़बड़ आपको दिखता है या कहीं भी इस तरह का प्रॉब्लम दिखता है, तो आप उसमें दावा जो आपत्ति आप करते थे, जिसकी समय अवधि 15 दिनों की रखी गई थी, उसका समय अवधि बढ़ा करके अब 1 महीना कर दिया गया है, यानी 30 दिन कर दिया गया है। दावा आपत्ति निष्पादन की समय सीमा, यानी जो आप दावा पेश करते हैं उस दावा का जो यहाँ पर निष्पादन का जो समय सीमा रखा गया था वो पूर्व में प्रावधान था कि 30 दिनों में उसका जो है निष्पादन किया जाए, लेकिन अभी इसको बढ़ा करके 60 दिनों का कर दिया गया है, ताकि वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो और अच्छे तरीके से हो सके। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए आप वेबसाइट नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि आपके जिले में उद्घोषणा की जो है तिथि है वो कब चालू होगा। बाकी सर्वे का काम जो है लगातार चल रहा है, और इससे में बहुत सारे लोग हैं जो अभी सर्वे का काम नहीं करा पाए हैं, तो उनसे मैं
रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सर्वे में आप जो है पार्टिसिपेट ज़रूर करें। ये कोई आम चीज़ नहीं है, इससे आपके पूर्वजों का जो ज़मीन है उसका एक लीगल दस्तावेज तैयार हो रहा है, जिसमें कई सारे रिकॉर्ड्स, कई सारे लीगल दस्तावेज और कई सारे यहाँ पर ये सिस्टम होने के बाद ये जो खतियान तैयार होने की जो प्रक्रिया है उसको किया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे जो झगड़े हुए थे, जो झगड़े होते थे, जो मान के चलिए किसी और का ज़मीन था, आपके पास कोई दस्तावेज नहीं था, या पूर्वजों के नाम से आपका ज़मीन था, किसी ने कब्जा कर रखा था, तो ऐसे स्थिति में ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि आप सर्वे ज़रूर से कराएं। अगर नहीं कराते हैं तो भविष्य में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी जिन लोगों का सरकारी था, घर में जुड़वा था, वो तो ज़मीन इस सर्वे में जाएगा ही। जिन लोगों का अपना है, कुछ लफड़ा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उन लोगों का ज़मीन कहीं नहीं जाना है। एक चीज़ मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जिन भी लोगों के पूर्वजों के नाम से ज़मीन चल रहा था, उन्होंने अपना प्रपत्र 3 भरकर दे दिया है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपना वंशावली प्रमाण पत्र बना करके तैयार कर ले। विशेष जानकारी के लिए वंशावली कैसे बनाते हैं आप हमारे पिछले वीडियोज़ को जा करके देख सकते हैं। सर्वे से रिगार्डिंग किसी भी तरह का सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो सेक्शन के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा, जो लोग ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सर्वे का जो वेबसाइट है जिसमें ऑनलाइन जो लोग सबमिट कर दे रहे हैं, वो एक बार उस सर्वे की कॉपी और साथ ही जो आपके पास लीगल दस्तावेज है, चाहे केवाला है, चाहे खतियान है, चाहे रसीद है, उसको एक बार जा करके अपने अमीन कानूनगो के पास जमा अवश्य करा देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक और कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा तो केवाला दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है, मोटेशन ही नहीं हुआ है, तो हम कैसे कराएं, पहले दाखिल खारिज कराएं या फिर पहले सर्वे कराएं? पहले आप सर्वे करा लीजिए। अभिव्यक्ति में जो अभिव्यक्ति होता है प्रपत्र 2 के लास्ट वाले फेज में, वहां पर आप लिख लीजिएगा मोटेशन यानी दाखिल खारिज नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी किस्म जमीन का में आप लिख दीजिएगा कि केवाला द्वारा प्राप्त या फिर जिस भी द्वारा प्राप्त हुआ है आपको, वो आप वहां पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके रिगार्डिंग भी हमने पिछले वीडियो में आपको सारा जानकारी दे दिया है। मिलते हैं ऐसे ही एक और फ्रेश टॉपिक, नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुद का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।